के न्यूज, खबरों की नई पहचान। पिछले कई दिनों से धनबाद महोदय को गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी कि झरिया थाना अंतर्गत गुप्त तरीके से व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से छोटा हथियार बनाने का फैक्ट्री चलाया जा रहा है तथा अवैध हथियार की अवैध तस्करी की जा रही है एवं दिशा निर्देश में पुलिस अधीक्षक झरिया थाना एवं एसओजी की टीम तथा आसपास के थाना के पुलिस पदाधिकारी बल का गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त मामले में गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत हमीद नगर से गुप्त तरीके से संयुक्त रूप से अवैध छोटे हथियार बनाने का फैक्ट्री चलाए जाने का उद्भेद किया। उक्त दोनों फैक्ट्री में अवैध रूप से निर्मित भारी मात्रा में अवैध पिस्टल, अर्धनिर्मित पिस्टल बनाने की मशीन, औजार, जिंदा गोली बरामद किया गया तथा फैक्ट्री में अवैध पिस्टल निर्मित कार्य करने वाले मिस्त्री, फैक्ट्री में निर्मित अवैध पिस्टल को बेचे जाने वाले अभी तक कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। आर्म्स एक्ट का अंकित कर अनुसंधान किया जा रहा है। आपको बता दें कि छापेमारी के क्रम में हथियारों का खाजिरा बरामद हुआ है। सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से हथियार का निर्माण किया जा रहा है, आग्नेयास्त्रों का, और उसकी आपूर्ति की जा रही है आपराधिक तत्वों। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर एसडीपीओ सिंदरी और जरिया इंस्पेक्टर सदस्य इसमें थे। इनके द्वारा ट्रैप बिछा करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया और उस व्यक्ति की निशानदेही पर जब झरिया में नीचे पुली में लाडी के अंतर्गत छापामारी की गई तो 2 फैक्ट्री का वहाँ पर फैक्ट्री जैसा आप कह सकते हैं, 2 वर्कशॉप जैसा स्थान था, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से आग्नेयास्त्र बनाए जा रहे थे, देसी कट्टे बनाए जा रहे थे, देसी पिस्टल बनाए जा रहे थे, जिसकी बरामदगी हुई है। कुल मिला करके देखेगा रिकॉर्ड तो लगभग 45 पूर्ण रूप से निर्मित जो है आपको देसी पिस्टल के पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा जो अर्धनिर्मित पिस्टल हैं जो अभी बनाने की अवस्था में थे वो लगभग 95 है, 112 मैगजीन है, 135 अर्धनिर्मित मैगजीन है और इसके अलावा बैरल, पिस्टल स्लाइड, मैगजीन स्प्रिंग, 32 की संख्या में लेथ मशीन और ड्रिल मशीन और काफ़ी सारा सामान जो इनके पास से बरामद हुआ है। इसमें मुख्य तौर पर 2 संचालकों का नाम इसमें आया है, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, दूसरे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और इसके अलावा जो मिस्त्री का जो इसमें काम करते थे, जो बनाने का काम करते थे, उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये चारों मुंगेर के रहने वाले हैं और इनमें से इन लोगों के विरुद्ध जो है मुंगेर में भी मामला पहले से दर्ज है। चुनाव में होना इस आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुसंधान का विषय है कि किन किन लोगों को इन्होंने आपूर्ति की है, अभी तक किसको दिया है इन लोगों ने। उसमें से कुछ नाम भी आए हैं इन लोगों के पास में, इसको लेकर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और किसी प्रकार के आपराधिक तत्व के द्वारा जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जखीरा है और जिस प्रकार से सरलता से उपलब्ध करा देते थे, मुझे लगता है कि बहुत सारी आपराधिक घटनाओं को रोक पाने में मुश्किल। जो उपकरण बरामद हुए हैं उससे क्या लगता है कि जो हथियार का निर्माण होता हुआ होगा तो वो कितनी संख्या में होती होगी अगर जो उपकरण जो बरामद हो? जैसा जो पूछताछ के दौरान बात आया है कि एक वेपन बनाने में इन लोगों को लगभग 1.5 से 2 दिन का समय लगता है। 2 दिनों में एक छोटा हथियार लोग तैयार करते हैं और नंबर ऑफ लोग 4 आदमी इन्वॉल्व था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके हिसाब से। तो अच्छी खासी तादाद में लोग बनाने की क्षमता कितने दिनों से आपने काम कर रही है? अभी ये पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये अनुसंधान का विषय है, जिससे कि ये बात सामने मार्केटिंग कैसे सेट करता होगी? जैसा मैंने बताया कि ये इन लोगों का एक पूरा एक नेटवर्क, पूरा एक गैंग काम करता था, जिसमें कि कुछ लोग बनाने में संलिप्त थे, कुछ लोग उसको मैनेजमेंट करने का काम करते थे, संचालन करने का काम करते थे। क्योंकि जब फैक्ट्री में छापा भी मारा गया, जिसमें कई सारे मीडियाकर्मी भी उस समय पहुँचे थे, तो आप लोगों ने भी देखा है कि जो तथाकथित रूप से जो फैक्ट्री है या वर्कशॉप है, उसको ये लोग दोनों तरफ से ताला बंद करके रखा हुआ है, जिससे किसी को भी इस बात का भान ना हो कि अंदर में क्या गतिविधि चल रही है। इसके अलावा वहाँ पर एक अंडरग्राउंड भी इन्होंने स्पेस बनाया हुआ था और उस अंडरग्राउंड स्पेस में ही बेसिकली ये सारा का सारा काम लोग करते थे। जब पुलिस पहली बार गई तो पहले ठिकाने पर छापामारी हुई और उसके बाद फिर दूसरे ठिकाने पर छापामारी हुई, जहाँ पर भी उसी प्रकार का सेटअप
पाया गया और बड़ी संख्या में वहाँ से बना। तो एक तो हो गया जो लोग इस प्रकार का बना रहे थे और पूरा संचालन कर रहे थे, और उन्हीं के आप कह सकते हैं कि देख रेख में जो है कुछ लोग इन्होंने रखे हुए थे जो उनके एजेंट के रूप में काम करते थे, और जो भी आपराधिक किस्म के तत्व थे उनसे संपर्क करके इस प्रकार का उपलब्ध करा सकते। क्या दाम और कैसे बेचते? जैसा आप इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं तो इंटर स्टेट से भी इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति जो है वो पूर्व में बंगाल में भी सेम प्रकार के मामले में जेल जा चुका है, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और जिस प्रकार की लोकेशन है झरिया ठीक बगल में, वहाँ से थोड़ी दूर से अगर हम निकले बलियापुर होकर के तो आसानी से बंगाल जाया जा सकता है, या चंदनकारी होकर के बंगाल जाया जा सकता है, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न केवल इंटर डिस्ट्रिक्ट बल्कि इंटर स्टेट भी इनके कनेक्शन हो सकते हैं। हम बेचता होगा सब से भी इनके ग्राहक मिल गया, लेकिन तकरीबन इन्होंने जैसा अभी तक बात आई है 20 से 25 हज़ार एक पिस्तौल कर रहे हो 16